Hi everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. Thank you so much for stopping by. So today I am going to talk about a few toxic habits that usually stops us from growing और जो हमें पता भी नहीं चलता है कि these are toxic habits and ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ऑटो पायलट मोड पे चल रहे होते हैं. That is why we don't realize कि it is actually ruining our lives. ठीक है, so let's get straight into the video and I'll start with the first one, which is ruminating a lot on your past. हमारी सबकी एक बहुत बुरी आदत होती है that whenever something goes wrong in the past, मतलब something has gone wrong, तो we keep on repeating it इन आर माइंड कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, मैंने ये बोला होता तो वैसा हो जाता, शायद मुझे बात कर लेनी चाहिए थी, शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी, शायद मुझे उस दिन वो नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, ये करना था. भाई देयर इज़ नो पॉइंट डूइंग दैट. इट एग्जॉस्ट्स योर एनर्जी सो मच. जो पास्ट में हो चुका है, अभी मैंने एक लास्ट वीडियो जो बनाई थी, रीसेंट वीडियो, वो उसी बारे में थी कि यार पास्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता. जो चीज़ हो चुकी है उस चीज़ को बार बार रिपीट करके कोई फ़ायदा ही नहीं. इट डजेंट एग्जिस्ट एनी मोर. यू शुड बी फोकसिंग ऑन द नाउ, इन द प्रेजेंट मोमेंट. सो दिस इज़ अ टॉक्सिक हैबिट जो आपके नर्वस सिस्टम को कंटिन्यूसली बहुत ओवर स्टिमुलेटेड रखती है, जिसके वजह से यू आर वेरी एंग्शियस एंड डिप्रेशन एंड ऑल होता रहता है. सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू शुड स्टॉप डूइंग राइट अवे. इट विल गो, मतलब आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि ब्रो आई कांट डू दिस. बार बार अपने साथ जब भी आपको कोई पास्ट का थॉट आए तो अपने आप को बोलो कि नो नो नो, डोंट थिंक अबाउट इट, लेट्स लिव इन द पास्ट. कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करो जो तुरंत आपको पास्ट प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आए. ओके, अगर मैं जल्दी में कुछ इधर उधर बोल दूँ तो तुम लोग समझ जाना, ठीक है. मतलब शायद मैंने प्रेजेंट को पास्ट बोला. हाँ, तो अभी प्रेजेंट में डू सम एक्सरसाइजेस दैट विल कीप यू इन अ फ्लो स्टेट. लाइक जो भी कोई, अगर आप सिंगिंग करते हो, डांसिंग करते हो, कोई भी क्रिएटिव चीज़ अगर आप करते हो तो इट विल हेल्प यू. कुकिंग करते हो, बाहर घूमने जा रहे हो, दोस्तों से बात कर लो, टॉक अबाउट रैंडम चीज़ें, हंसी मजाक कर लो, गॉसिप कर लो, कुछ भी कर लो, बट डू नॉट क्लिंग टू योर पास्ट. ठीक है. सेकेंड वन, गेटिंग ट्रिगर्ड टू ईजीली. ओके, आई विल टेल यू वन थिंग कि हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हर चीज़ को पर्सनल लेना ज़रूरी नहीं है. हर चीज़ हमारे ऊपर एक अटैक नहीं है. हर चीज़ में हमें डिफेंसिव नहीं होना है. अगर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है जो आपको नहीं सही लग रहा है, थोड़ा एक लंबी सांस ले लो. ठीक है. उसके बाद सोचो कि यार मुझे नहीं सही लग रहा है, एंड चूज़ द राइट वर्ड्स एंड देन अपनी बात रखो. ठीक है. हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से ट्रिगर हो जाओ किसी की बात को लेकर, एकदम पर्सनली ले लो उसको और फिर आप अपना ही दिन ख़राब कर लो. दिन भर उसी बारे में सोचो, आपकी खुद की एनर्जी डाउन हो जाती है. फिर आप कांस्टेंट उस थॉट में, नेगेटिव थॉट में चले जाते हो कि ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ. डोंट डू दैट. अपना आप ये एक लेकर चलो कि चलो कुछ ट्रिगर कर भी जाए तो बी इन योर स्पेस, टेक योर टाइम एंड देन रिस्पॉन्ड टू वॉट एवर इज़ ट्रिगरिंग यू. आई नो इट्स नॉट ईजी. हमें कभी भी कुछ भी ट्रिगर कर सकता है. कभी कभी हमें अपने ट्रिगर्स पता ही नहीं होते कि यार मुझे कब क्या चीज़ ट्रिगर कर जाए. सो यू कैन कीप अ नोट ऑफ थिंग्स दैट आर ट्रिगरिंग यू अगेन एंड अगेन. आप अपने पैटर्न्स को कहीं नोट डाउन कर सकते हो एंड देन यू कैन वर्क ऑन इट स्लोली. कि हाँ, मैं ध्यान रखूँ कि अगर मुझे ऐसी सिचुएशन है तो आई शुड अवॉइड इट एंड आई शुड डील विथ इट इन अ बेटर वे. अगर आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो आपके प्रेजेंट में जो भी चल रहा है, तुरंत इरिटेट हो रहे हो, अनॉय हो रहे हो, तो देयर इज़ एन अंडरलाइंग इशू दैट यू नीड टू सॉल्व. आप हेल्प लो, थेरेपी लो. इट विल हेल्प यू अ लॉट. थेरेपी हेल्प्स अ लॉट. इट हैज़ हेल्प्ड मी एज वेल. सो आई वुड always suggest कि प्लीज़
आस्क फॉर हेल्प अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए बेटर वे में, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर एनर्जी सो मच। और आपका नर्वस सिस्टम ऐसे कभी हील ही नहीं हो पाएगा। एंड ये एक टॉक्सिक हैबिट है जो आपकी ही पर्सनालिटी को ख़राब कर देगी। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक देयर इज़ नो पॉइंट बीइंग सो बिटर इन लाइफ। ओके, थर्ड वन जो बहुत हम लोग करते हैं, वेन एवर वी गो इन अ लूप या फिर एक स्लम्प में जाते हैं, व्हेन वी डोंट फील गुड, वी स्टॉप ईटिंग फूड। लाइक why are you skipping your meals? Why are you not drinking enough water? So that is one problem that we all face, and we should not do it. We should respect our body. We should make sure that our body is receiving all the necessary nutrition, and please nourish your body. You must focus on nurturing your body, because at the end of the day it's the body that will help you. It always gives you sign when there is something wrong. It will let you know when there is something good. It will let you know. So treat your body actually like a temple. Treat yourself well. डू नॉट स्किप योर मील्स. अपनी बॉडी की जो नेचुरल फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर वो नर्वस सिस्टम आपका हील होने ही नहीं वाला है कभी. इफ़ यू सिर्फ मेंटल नहीं होती ये चीज़ें, बॉडी पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है. फोर्थ वन इज़ नॉट गोइंग आउट इनफ. यस, नॉट गेटिंग इनफ सन. अभी तो वैसे भी मॉनसून है तो सन बाहर आ भी नहीं रहा है, बट स्टिल अपने आप को आइसोलेट कर लेना सिचुएशंस में और अपने बेड से उठकर बाहर ही ना जाना. दिस इज़ समथिंग दैट आई डू अ लॉट विथ माई सेल्फ एंड इट अफेक्ट्स मी सो बैडली. सो प्लीज़ डोंट डू दैट टू योर सेल्फ. ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. यू शुड गो आउट एवरी डे. मेक श्योर कि आप सुबह उठ के बाहर जाके सन में बैठ रहे हो एंड लेट द सन टच योर स्किन. प्लीज़ ये करो. एंड शाम को या मॉर्निंग में भी जब भी हो पाए वॉक पे जाओ, एटलीस्ट 30 मिनट्स की वॉक पे. तूने मेरा वीडियो ख़राब कर दिया. मैंने बोला कि मैं भी ऐसे करती हूँ. मैं ऐसा कुछ नहीं सिखा रही हूँ उन्हें जो मैं नहीं करती. सन को टच करो. सन विल टच आवर स्किन ना. बाहर जाके सन. गाइस, माय सिस्टर जस्ट ruined my वीडियो. मैं नहीं एडिट कर रही है. इतनी मेहनत से मैंने इतना बोला, फिर दोबारा बोलना पड़ेगा. तुम लोग समझ गए ना मेरी बात. बाहर निकलो घर से, वॉक पे जाओ. सो यही था कि गो आउट. गो आउट. देन नेक्स्ट वन इज़ नॉट मूविंग माई बॉडी इनफ. अगर आप एक जगह पड़े रहोगे और आपको कांस्टेंट एंग्जाइटी हो रही है, कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट्स आते हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, ओवर थिंकिंग करते हो, तो इट विल नॉट गो आउट इफ़ यू आर नॉट मूविंग योर बॉडी. यू नीड टू ब्रिंग इट आउट. सिर्फ सी ब्रीदिंग इज़ गुड, ओके, बट जिसको बहुत ज़्यादा एंग्शियसनेस होती है, ब्रीदिंग विल नॉट हेल्प यू दैट मच, बिकॉज वो स्टोर हो रही हैं चीज़ें आपकी बॉडी में ना. तो आपको फिर बहुत ज़्यादा एंग्शियसनेस हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है. सो यू नीड टू लेट इट आउट बाय मूविंग योर बॉडी मोर एंड मोर. आप वर्कआउट करो. अगर आपको लाइक वॉट एवर यू कैन चूज़, आपकी बॉडी के हिसाब से जो आपको पसंद है, या आपके कुछ गोल्स हैं बॉडी को लेके, उस हिसाब से व्हाट यू कैन डू इज़ आप योगा कर सकते हो. इफ़ यू डोंट लाइक योगा, जैसे मैंने योगा ट्राई किया था बट मुझे वो बहुत स्लो लगा, थोड़ा बोरिंग लग रहा था, नहीं मज़ा आ रहा था, तो मैंने डांस वर्कआउट शुरू किया. वर्कआउट करो. अगर आपको एक्सटेंसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करनी है वो सब करो, डांस वर्कआउट करो. देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. मतलब टू मूव योर बॉडी. स्ट्रेचिंग करो, एटलीस्ट 10 मिनट स्ट्रेचिंग तो डेली करो ही. अगर आप दिन भर बैठ के काम करते हो, वर्क फ्रॉम होम में ऐसा कुछ है, तो जाके वॉक लेकर आओ. हर कुछ इंटरवल्स में वॉक लेते रहो. ये सारी चीज़ें मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बिकॉज लास्ट ईयर आई वॉज इन मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत मिजरेबल कंडीशन थी मेरी, बहुत ख़राब. मेरे थेरेपिस्ट
ने भी बोला था कि it's very disturbing to see you like this because I was struggling a lot. तो धीरे धीरे जब मैंने अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस की, थोड़ा वॉक पे जाना, थोड़ी बॉडी को मूव करना, डूइंग थिंग्स दैट आई लाइक, इट रियली हेल्प्ड me calm down my nervous system. So please move your body more. Next one is I forgot the number, but आप लोग अपने हिसाब से कर लेना काउंट. यार मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बात करती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर चली जाती हूँ बीच में वीडियो के. नेक्स्ट वन इज़ टू मच क्लटर. इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लटर एंड बहुत बिखरा हुआ है, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है आपके अराउंड, तो आपका माइंड भी वैसे ही रहेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखो, साफ़ सुथरा रखो. ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके फ़ोन में भी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहे. फ़ोन में भी लाइक ऐप्स ऑर्गेनाइज्ड करके रखो. फालतू की फ़ोटोज़ वगैरह मत रखो, जो नहीं ज़रूरत है डिलीट कर दो. ईमेल्स वगैरह क्लीन करते रहो टाइम टू टाइम. डीक्लटरिंग सिर्फ आपके स्पेसेस की नहीं होती है, इट इज़ ऑल अबाउट दिस. सो आपको जितने भी आपकी चीज़ें हैं उन चीज़ों में ऑर्गेनाइजेशन लाने की कोशिश करो, क्लीनलीनेस लाने की कोशिश करो. जितना आसपास एनवायरनमेंट आपका क्लीन रहेगा उतनी ही ज़्यादा आप मेंटली क्लीन रहोगे. योर थॉट्स विल बी क्लियरर एंड योर नर्वस सिस्टम विल ऑल्सो गेट दैट सिग्नल कि ओके थिंग्स आर इन प्लेस, थिंग्स आर इन कंट्रोल. तो आप इतने एंग्शियस नहीं रहोगे. दीज स्मॉल थिंग्स मैटर अ लॉट, ट्रस्ट मी, it matters. Now, the last one is that I have also struggled with a lot, spending money with intention. Okay, so this is something that is very important if you have just started your career. एंड अगर आपके पास जनरेशनल वेल्थ है तो फिर अलग बात है. बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ वर्किंग ऑन योर सेल्फ और आप करियर पे काम कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप ना लाइक यू स्पेंड मनी, मतलब अपने ऊपर खर्च करो, अपने घर वालों पर खर्च करो, बट प्लीज़ बी इंटेंशनल. इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि हाउ वी कैन डू इंटेंशनल स्पेंडिंग, कि मतलब कहीं भी कुछ भी खर्च नहीं कर रहे. मेरा भी ऐसे होता है कि मुझे कंट्रोल ही नहीं रहता, मैं कभी भी कुछ भी खर्च कर देती हूँ, कहाँ भी कर देती हूँ, एंड देन मेरे पास हिसाब नहीं रहता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो हिसाब रखें. एंड हिसाब इन द सेंस कि अपने आप को वंस इन अ वाइल ट्रीट करो. बट यू नो अभी सोशल मीडिया ऐसा है ना, इट विल कन्विंस यू टू बाय थिंग्स दैट यू डोंट इवन नीड, एंड आप उसको अगले 4 साल भी रख लोगे अपने पास तो वो चीज़ आप यूज़ नहीं करोगे. बट क्योंकि सोशल मीडिया आपको इस वे में इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम कुछ भी खरीद लेते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस बिफोर बाइंग एनीथिंग. सो मेक श्योर कि योर स्पेंडिंग्स आर इंटेंशनल, सो दैट आप ऐसा ना हो कि आप एक ही बार इतना ज़्यादा खर्च कर दिए, फिर जब ज़रूरत पड़ रही है तो आपके पास है ही नहीं, आपको किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. दीज वर सम हैबिट्स जो हमें पता भी नहीं चलता अफेक्ट करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को, एंड इट मेक्स अस इवन मोर एंग्शियस एंड डिप्रेस्ड. सो मेक श्योर कि आप थोड़ा ध्यान रखें इन चीज़ों का. नोट इट डाउन इन अ डायरी, नोट योर पैटर्न्स एंड देन वर्क ऑन इट. Let me know things you are struggling with currently. I'll talk about it in my next video if you want me to. And yeah, that's all. Thank you so much for all your love. Bye.